कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ खून से भरे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर ओला और ललित आते हैं जिन्हें वो बताता है कि माँ और बच्चे दोनों मर गई। माँ बहुत नर्व्स हो गई और उन खाना बंद कर दिया और बच्चे बढ़ते गए और इसकी वजह से दोनों मर गई। इस बात से लिली को गुस्सा आता है पर ओला उसे समझाती है कि हमसे गलतियाँ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक और वैकेल एक थेरेपी सेशन में होते हैं जहां पर मैकेल उसे बताता है कि मुझे 4 बार मिसकैरेज हो चुका है और वो माँ नहीं बन पा रही। फिर हम मकई और चेरी जिसे वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। चेरी उसे बताती है कि मेरी कजन को कैंसर था और उसे किसी तरह से बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने किसी फाउंडेशन से संपर्क किया और उसे बच्चा भी हुआ और मकई को भी उसने संपर्क करने की कोशिश करती है। कैला सोजान यानी कि उसकी दोस्त की कजन को कांटेक्ट काटती है और उस फाउंडेशन के बारे में कंफर्म करती है। उसे पता चलता है कि नर्स यूटेरियन कैंसर था, लेकिन उस फाउंडेशन की वजह से उसे बच्चा होगा। इसके बाद वो एरी से इस बारे में बात करती है और श्री ये जानकर बहुत खुश होता है। वो लोग फाउंडेशन से कांटेक्ट करते हैं। इसकी अगली सुबह वहाँ ओला पहुँचती है और उनसे एक एग मांगती है और उसे मिट्टी के बर्तन में बंद करके कुछ करती है। इससे उस बर्तन में एक चूजा निकलता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर ओला बताती है कि तुम्हें बच्चा हो सकता है और साथ ही साथ ये कहती है कि एक जादू है और फिर कैला उसे कहती है कि हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ओला वहाँ आती है और उन्हें खाने के लिए बताती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें क्या खाना है और उन्हें एक पुरानी रेसिपी बनाकर देती है और ये मंथ करवाने के लिए उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाती है। मकेला एरिक से कहती है कि अगर इसके बाद हम बच्चा करने में कामयाब नहीं होते तो फिर बच्चा ट्राई करने के लिए नहीं कहेंगे। एरिक इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर ओला उन्हें लॉगिन इन्फॉर्मेशन देती है जिससे वो उन्हें काम पड़ने पर एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। वो ओला से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे छुपाओगे नहीं, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। और फिर अगले दिन आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह फिर ओला आती है और उन्हें चेक करती है। उन्हें बताती है कि वो आगे के प्रोसेस करने के लिए तैयार है। फिर वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान लाती है और साथ ही ये भी बताती है कि बच्चे की आंखें 6 महीने मैजिक की वजह से सेंसिटिव रहेगी, इसलिए आप 6 महीनों तक इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद वो एक बच्चे के लिए कमरा खाली करने के लिए कहती है। जब मकाइला कहती है कि काम वो बाद में कर लेगी तो ओला मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अभी करना होगा। इसके बाद वो उस रूम को खाली करते हैं और जब वो उस रूम में जाते हैं तो ओला उन्हें घुटने पर बैठने के लिए कहती है और कुछ मंत्र बोलते हुए इन्हें एक मुर्गी दे देती है। वो दोनों उसे समझ पाने से पहले उस मुर्गी, हालांकि मकाइला को ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद ओला उन्हें उस मुर्गी से बनाया हुआ खाना उन्हें खाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर ओला के साथ एक डॉक्टर आता है। इसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। वो डॉक्टर अपना नाम ज़कानी बताता है। वो उनसे पूछता है कि मैजिक में डॉक्टर में क्या नेम। डॉक्टर बताता है कि ये लोग मैजिक पूरा काम करवाते हैं और मैं पेशेंट की फिजिकल कंडीशन पे काम करता हूँ। इसके बाद वो मकाइला को कपड़े देता है और चेंज करके आने के लिए कहता है। फिर डॉक्टर और एरिक के बीच बातचीत होती है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर खुद भी इस फाउंडेशन की वजह से पैदा हुआ था और वो एकदम ठीक ठाक और नॉर्मल है और ये सुनकर एरिक काफी खुश होता है। इसके बाद डॉक्टर उसे संभालता है। फिर मेला का चेकअप होता है। उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट तैयार करता है और बताता है कि सब ठीक ठाक है और फाउंडेशन ये बात को जानकर काफी खुश होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने अपने जरिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओला उन दोनों को बुलाकर रिचुअल करती है और इस दौरान उनके शरीर में कुछ निशान बनाती है। उसके बाद उन्हें वो इंटीमेट होने के लिए बोलती है। इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो पाओगी या नहीं। और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तब ओला उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और जब मकाइला वापस आती है तब वो बहुत खुश होती है। वो एरिक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और एरिक से बात से काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कैसे हो सकता है, इस चीज़ के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है, ज़रूर ये फूड पॉइजन की वजह से हुआ होगा और ये एक ही हफ्ते में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था क्योंकि उसके पास 1 हफ्ते से ज़्यादा रुकने का वक्त नहीं है। ये सब बातें सुनकर एरिक बहुत हैरान हो जाता है और वे सुनकर शॉक कर कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाता है। जब ओला और एरिक जब बात कर रहे होते तो एरिक उससे एरिक के बारे में पूछते हैं और क्या आप सभी बेटे डॉक्टर ही हैं। तो वो बताता है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं, फाउंडेशन चाहती है कि वहाँ पैदा हुए बच्चे वही बनेंगे जो फाउंडेशन चाहती है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और अब हम भी तुम्हें एक फैमिली हो। इससे हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, ओला का बेटा है। इसके बाद डॉक्टर ज़कीनी उसका चेकअप करता है और बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालांकि अब तुम लोगों के लिए अब तोहफा हो सकता है, यानी कि भारी हो सकता है, लेकिन तुम ओला का बनाया हुआ खाना खाती रहोगी तो तुम ठीक रहोगी। फिर हम रात में मकाइला को देखते हैं जिसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ ओला आती है और
हम देखते हैं कि मकाइला के पेट से ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद मकाइला अपने हाथ में लगा हुआ खून चाटने लगती है। इससे एरिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन ओला उसे बताती कि नॉर्मल है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा 9 महीनों में पैदा होता है, लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते में पैदा हो रहा है, इसलिए पेट की स्किन स्ट्रेच होने की वजह से फट गई है। फिर वो उसे लेकर बाथरूम में जाती है। वो एंडिस करती है। यहाँ एरिक डॉक्टर जैकिनी को कॉल करती है। एरिक उसे सारी चीजें बताता है और वो कहती है कि ये सब नॉर्मल है, हालांकि थोड़ा सा डरावना है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ओला मकाइला को लेकर आती है और बताती है कि मैंने इसके पेट में स्पेशल तरह का बैंडेज लगाया है, जिससे इसके घाव जल्दी भर जाएंगे, और फिर वो उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर एरिक के बारे में कुछ चीज़ें सर्च करता है और वो इस समय काफ़ी परेशान दिख रहा था। फिर अगली सुबह फिर से वो ओला से डॉक्टर की एज के बारे में पूछता है, लेकिन इस दौरान वो मकाइला के ऊपर भी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी ओला उसे बाहर ले जाती है और बाहर जाके एरिक ओला से कहता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम्हें उसे खुश रहना चाहिए और उसे खुश रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। इधर मकाइला चेरी को फ़ोन करती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि 1 हफ्ते के अंदर उसे डिलीवरी हो जाएगी। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है। फिर मकाइला उसे बताती है कि पिछली रात उसने खुद का ही खून पी लिया था। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपनी कज़न को कॉल करती है, उसके बच्चे के बारे में पूछती है, साथ ही साथ मकाइला के प्रेग्नेंट होने की बात भी बताती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे अपने घर बुलाती है। यहाँ ओला एरिक और मकाइला को बच्चे रूम में बुलाते हैं और एरिक को एक चाकू और एक बर्तन देकर उन दोनों को ब्लड निकलने के लिए मिक्स करने के लिए कहती है। इससे एरिक अपनी हथेली काटकर उसमें अपना ब्लड डाल देता है। इससे ओला गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने अपनी हथेली क्यों काट दी, इसमें सिर्फ 2 बूंद खून की ज़रूरत थी और उसने निकालने के लिए मेरे पास फिंगर स्टिक थी। अब कोई भी काम बिना मुझसे पूछे नहीं करोगे। अब ओला एक बैंडेज लेकर उसके हाथ पे बांध देती है। उसे बताती कि ये वही बैंडेज है जो मकाइला ने पेट पे बंधा हुआ है, इससे तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो मकाइला का भी फिंगर स्टिक से खून निकालती है और उसे एरिक के खून में मिलाकर व्हाइट पेंट मिलाने के लिए कहती है। जब एरिक पेंट में खून मिलाता है तब पूरा पेंट लाल हो जाता है। इसके बाद वो उसी पेंट से सारी दीवारों पे पेंट करने के लिए कहती है। इधर चेरी भी सुजान के घर पहुंचती है, जहां वो बताता है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है और वो खाता ही जा रहा है। इससे वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन ने उसे बच्चे की जगह शैतान रखा है। और जब चेरी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो कहती है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है और चाकू उठाकर उसका खून मांगती है, वो उसे समझाती है और चाकू को नीचे रखने के लिए कहती है। इसके बाद सुजान बहुत रोने लगती है और मकाइला को इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए कहती है। इसके बाद चेरी मकाइला को कॉल करती है, लेकिन मकाइला कॉल पिक नहीं करती। इधर एरिक जब पेंट कर रहा होता है तब उसके हाथ में बंधा हुआ बैंडेज खुल जाता है। वो उसे उठाकर फेंक देता है और तभी उसके पास चेरी का कॉल आता है। वो उसे सारी चीज़ें समझाती है। ये सब सुनकर एरिक नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक मकाइला को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि कैसे सुजान ने चेरिस का खून निकालने के लिए चाकू निकाला, और उसे समझाने की कोशिश करता है कि फाउंडेशन कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है। तो ओला उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, तो एरिक उससे पूछता है कि कैसे सुजान का बेटा सिर्फ खून पीता है। उसके बाद इसका कोई जवाब नहीं होता और वो कहती है कि ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान है जैसे तुम हो। इस पर एरिक कीटा नहीं कि वो एक मॉन्स्टर है। पर मकाइला काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि सारे बच्चे ही मॉन्स्टर होते हैं, क्योंकि वो चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इनसे सभी बच्चे मॉन्स्टर नहीं बन जाते। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि हमारा बच्चा एकदम ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओला एरिक का फ़ोन मांगती है तो वो मना कर देता है, लेकिन उसे मकाइला की आवाज़ सुनाई देती है, इससे वो उसे फ़ोन देता है। इसके बाद ओला उसे पेंटिंग फिनिश करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती। ओला मकाइला को बताती है कि सब कुछ सही चल रहा है और जब तुम बच्चे को गोद में उठाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, और उसे ये भी बताते कि इसे खत्म होने में सिर्फ एक रिचुअल बाकी है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना। फिर ओला मकाइला को बेड पे अच्छे से बांध देती है और एरिक को एक पेपर देती है जिसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं। वो उसे कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मंत्र पढ़ते रहना और ध्यान रहे तुम्हें बीच में नहीं रुकना है। इसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इससे मकाइला में अजीब सी रोशनी एंटर करती है, उसका बच्चा बड़ा होने लगता है। इस चीज़ से उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। इससे वो एरिक को रुकने को कहती है, पर एरिक वो मंत्र रोते हुए उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। और जब रिचुअल पूरा होता है तब मकाइला काफ़ी खुश होती है और एरिक उसे माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि तुम तो अपना काम कर रहे थे। अब वो सुबह आकर बच्चे की हार्ट बीट चेक करता है जो काफ़ी तेज़ थी, जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि नॉर्मल है, तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब एरिक और मकाइला सो रहे होते हैं, तब एरिक मकाइला के पेट पर अपना हाथ रखता है। उसके बाद ओला उसके पेट से
जब बैंडेज हटाती है तब वो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। इससे ओला डर जाती है और मकाइला को ना हिलने के लिए कहती है। एरिक के पास जाती है और उसका हाथ देखती है और मकाइला के पास ले जाती है और कहती है कि तुम्हारा खून एरिक के अंदर चला गया है, जिस वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। तो एरिक पूछता है कि ये सब क्या है, तो ओला कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है। इसके बाद वो एरिक को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओला काफी डरी हुई होती है। ये बात कंफर्म हो जाती है कि मकाइला की हालत ठीक नहीं है और ये सब कुछ देखकर एरिक भी परेशान हो जाता है। इस दौरान चेरिस मकाइला को बार बार फोन करती है, लेकिन किसी का भी ध्यान फोन की तरफ नहीं जाता। तभी चेरिस उन्हें घर पहुंच जाती है और ओला को रोकने के लिए मलाइका के पास जाती है। तो वो उसे बताती है कि ओला बहुत डेंजरस है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि सुजन ने अपने बच्चे को मार दिया और खुद भी मर गई, क्योंकि उसका बच्चा कोई बच्चा नहीं था, वो एक ह्यूमन था। उसके बड़े बड़े नाखून थे और वो उसे खून पिलाती थी। इसके बाद वो मकाइला को वहाँ ले जाने लगती है, पर मकाइला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इससे चेरी काफी परेशान हो जाती है, उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जाकिनी आ जाता है और वो उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। इस दौरान वो बहुत ही डरावना दिख रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और जब एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे एक हाथ से पीछे फेंक देता है। ये सब देखते एरिक और मकाइला काफी डर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद जकीनी चेरी को बेहोश कर देता है और मकाइला और एरिक को बताता है कि तुम्हारा बच्चा ब्लड को लेकर सेंसिटिव है। जब तुम्हारा खून तुम्हारे कांटेक्ट में आया तब एक मैजिक हुआ, पर मकाइला की बॉडी से इस मैजिक के लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इन दवाओं से बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी। अगर तुम देर की तुम माँ और बच्चे दोनों को खो दोगे। ये सुनकर एरिक उसे बचाने के लिए कहता है। फिर वो डिलीवरी शुरू करता है। इस दौरान मकाइला को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन इस दौरान डॉक्टर जैकनी उस बच्चे को किसी तरह बचा लेता है और बताता है कि वो लड़की है। उस बच्ची की ना रोने की वजह से मकाइला बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद ओला उसे बताती है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बहुत बड़ा और कॉस्टली मैजिक करना होगा, जिसके लिए हमें इंसान का फ्रेश हार्ट चाहिए होगा। एरिक इस चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो लोग इसके लिए चेरी को भी मारना चाहते थे, लेकिन मकाइला उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है। एरिक काफी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में अपने दोस्त की बलि देना चाहती हो। इस पर वो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद एरिक चेरी को हाथों को खोलने लगता है, लेकिन तभी मकाइला एरिक पर अटैक कर देती है और उसके सर पर बुरी तरह से मारने लगती है। ये देखकर चेरी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ओला उसे चेरी का दिल निकालने के लिए चाकू देती है। इसके बाद वो डॉक्टर जकीनी मदद से उसका सीना फाड़कर उसका दिल निकाल देते हैं और उस दिल से निकले खून को उस बच्चे के ऊपर डालती है और ओला के रिचुअल की हेल्प से वो ठीक हो जाती है और बच्चे को सही सलामत देखकर मकाइला बहुत खुश होती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।